तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आप सबके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम पुराने अहदनामे की तीसरी किताब यानी अहबार की किताब के 14वें बाब पर हैं और आज हम 33वीं आयत से इसका आगाज करेंगे, जिसका ताल्लुक घरों में कोढ़ से है। गुज़िश्ता किस्त में हमने इंसानी जिल्द पर कोढ़ के मर्ज पर और कपड़ों में कोढ़ की वबा के ताल्लुक से बात की थी और आज हम घरों में कोढ़ की बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इस हिस्से को शुरू करने से पहले हमें पिछली किस्त में कोढ़ के ताल्लुक से दोहराई कराएं कि यह किस तरह इंसानी जिस्म और लिबास पर जाहिर हुआ था। हम जानते हैं कोढ़ के इस मजमून का जिक्र इस हिस्से में है जिसका ताल्लुक पाकीज़गी और नापाकी से है। हमने अहबार की किताब में 3 ख्यालात का जिक्र पढ़ा है। पहला ख्याल मुख्तलिफ कुर्बानियों से है और फिर कहानत का है, और आखिरी बाब 11वें बाब में हम पाकीज़गी और नापाकी के ताल्लुक से देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नापाकी से जानी जाती है, जैसे खुदा हमारे वास्ते है वो पाक और साफ है। और हमें याद रखना है, हमने 11वें बाब में खुराक में पाकीज़गी देखी। हमने या तो पाकीज़गी देखी या अफसोस के 12वें बाब में नापाकी देखी। मतलब ये कि इंसान पैदाइश से ही नापाक है। हमने कोढ़ को देखा जो कि नापाकी की खौफनाक तस्वीर है, जिस्म में कोढ़, और हमने पिछले बाब में लिबास में कोढ़ देखा। आज हम घरों में कोढ़ के ताल्लुक से देखेंगे और फिर 15वें बाब में हम जिस्म के अखराज के ताल्लुक से भी देखेंगे, और हर वो चीज जो नापाक आदमी के अंदर से निकलती है नापाक है। हमें याद दिलाएं कि किस तरह कोढ़ इंसानी जिस्म और लिबास में जाहिर होता है। मतलब कि अगर हम देखें तो पिछले बाब में 3 तस्वीरें हैं, वर्म या फिर पापड़ी या फिर चमकीले दाग। वर्म का मतलब इंसानी जिस्म में कुछ फैला होना, और पापड़ी का मतलब मोटी जिल्द, और चमकदार दाग का मतलब है कि रंग में कोई फर्क है जो कि जाहिरदार फख्र को जाहिर करता है। ये तमाम बातें जिस्म के खराज के नहायत अफसोसनाक मामला तस्वर किए जाते हैं, जिसका नतीजा फख्र, घमंड या फिर बातिल ख्यालात समझे जाते या हैं। सख्ती या जुल्म दूसरों है। के साथ मामलात में सख्ती और जुल्म, ये तमाम अक्स इस इंसान के अंदर सिर्फ कोढ़ की वजह से है। लिबास में कोढ़ के ताल्लुक से ये बात हमें बताती है कि जो कुछ इंसान के अंदर है, फिर चाहे उसका रवैया हो या फिर उसकी खुसूसियात, कोढ़ इन चीज़ों में जाहिर हो सकता है। और आज हम घरों में कोढ़ के ताल्लुक से बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा। जरूर। 14वें बाब की 33वीं आयत से यूं मरकूम है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क केनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूं, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे के मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे के उन पत्थरों को जिनमें वो बला है
निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं, और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की अस्तकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगह में ले जाए। भाई यूसुफ, मैं कहना चाहूँगा कि ये अल्फाज हमारे नाज़रीन के लिए अजीब हो सकते हैं, लिहाजा आप इन आयात का मतलब बयान करें। तारीखी एतबार से घरों में कोढ़ होने से क्या मुराद है? इसके अलावा हम रूहानी तालीम भी हासिल करना चाहेंगे कि घरों में कोढ़ से क्या मुराद है। ठीक है, इस बाब की 33वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 55वीं आयत तक हम घर के ताल्लुक से 3 मर्तबा पढ़ते हैं। सही। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये खास हिस्सा हमें घर के बारे में बता रहा है और खुदावंद को इसकी फिक्र थी। पहले घर में कोढ़ मुमकिना तौर पर किसी जरासीम, कीड़े या फिर कभी कभी फफूंदी की सूरत में भी मौजूद होता है, नजर नहीं आता। लेकिन रूहानी मतलब हमारे लिए ज्यादा अहम है। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। हकीकी मतलब इसका घर हो सकता है, और रूहानी मतलब ठीक। खुदा का घर या फिर मुकामी कलीसिया, और आखिरी नबूवती मतलब ये तकसीमी मतलब है जो कि इसराइल और घर है जो बिगड़ गया है और कोढ़ से भर गया और उसको तबाह होना था, और यही हुआ। और 70वीं ईस्वी में ये वो रूहानी मानी है जिनसे हम फायदा हासिल कर सकते हैं। सही, शुक्रिया। यानी हम घर के बारे में बात करेंगे। जी घर के, अगर हम घर के ताल्लुक से मुकामी कलीसिया के एतबार से बात करें, सही। तो कोढ़ मुकामी कलीसिया में कैसे जाहिर हो सकता है? हम इस पर मुकामी कलीसिया के तनाजुर पर बात करेंगे, और एक आयत है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये 34वीं आयत है, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी भी घर में कोढ़ की वबा भेजूं। मतलब कोढ़ की वबा भेजने वाला खुदावंद खुद है। ये हालत की वजह से नहीं था, बल्कि खुदावंद ने इसको होने दिया। सही। ये बात मुझे पहले करंथियों के 11वें बाब की याद दिलाती है, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, सही। ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। यानी कि बिद्दत गैर मुतवक्का तौर पर अचानक वहां नहीं आई थी, बल्कि खुदावंद ने इजाजत दी कि तुम में बिदतों का होना जरूर है। इसलिए कोढ़ एक बिदत या तफरका है, और मेरा ख्याल है कलीसियाई तारीख में बहुत सी बिदतें मसीहत में दाखिल हुई थीं। सही। और बिदत से मुराद ये है कि वो चीज़ जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है। ये ऐसी बहुत सी तालीमात और ऐसी बहुत सी रसूमात हैं जिनको हम बाइबल मुकद्दस के साथ किसी भी हालात में मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें कोढ़ हैं। बिदत बिल्कुल और कोढ़ है। खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? ताकि जाहिर हो जाए तुम्हें मकबूल कौन है। इसकी एक सादा सी मिसाल है, जैसे इम्तिहान का एक सवाल। अगर ऐसा कलीसिया में हो तो मुझे क्या करना होगा? किसी ने कहा मैं इबादत छोड़कर घर में ही रहूंगा। किसी ने कहा मैं आऊंगा मगर किसी चीज में मुदाखलत नहीं करूंगा। ये तमाम गलत जवाबात हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और वफादार शख्स खुदा की कलीसिया में गलत तालीमात के सामने बेपरवाही या गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने इसकी इजाजत दी, और हम पढ़ सकते हैं कि मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी भी घर में कोढ़ की वबा भेजूंगा, तो उस घर का मालिक काहिन को खबर दे। वो जो घर का मालिक, बुजुर्ग या निगहबान या कलीसिया का बिशप या फिर वो लोग जो जिम्मेदार हैं, गोया खुदा ने ये काम उनके सपुर्द किया कि वो खुदा के घर यानी उसकी कलीसिया की निगहबानी करें। वो काहिन को बुलाता है, और ये काहिन यीशु मसीह है। यानी निगहबानों और बिशपों की ये जिम्मेदारी है कि वो मसीह को हलीमी से बताएं। अगर उनके पास हल ना हो तो यकीनन मसीह के पास इन बिदतों का हल मौजूद है। सही। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने करंथियों की कलीसिया का जिक्र किया जी कि करंथियों की कलीसिया में किस तरह कोढ़ आ गया, पौलुस इस कोढ़ से कैसे निपटा। जी। पर वक्फे के बाद
भाई यूसुफ, जैसा कि आपने वक्फे से कुछ देर पहले जिक्र किया कि हम घर में कोड के ताल्लुक से बात करते हुए काफ़ी अमली सबक सीखेंगे और देखेंगे कि कलाम कलीसिया को बतौर खुदा का घर के तौर पर क्या कहता है और किस तरह मुकामी कलीसियाँ कोड की वबा से मुतासिर हो सकती हैं। आपने करंथियों की तरफ इशारा किया। यकीनन करंथियों की कलीसिया में कोड जाहिर हुआ और इस खत में कोड के ताल्लुक से काफ़ी हवालाजात पाए जाते हैं जो इस कलीसिया में मौजूद थे, इसलिए हमें बताएं कि पौलुस किस तरह इनसे निपटा था। दरअसल करंथियों के नाम पहला खत काफी अफसोसनाक बातों से भरा हुआ है, और मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा कि पालूस ने काफी दफा ये जुमला दोहराया था कि उनको इफसस की कलीसिया की तरह होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम अपनी जात में हैं और ना ही हम आदम में हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम सब मसीह में हैं। लेकिन करंथियों में उसने कहा, तुम्हारे दरमियान बिदतें और तफरके और दुश्मनियां भी मौजूद हैं, लेकिन नुमाया और वाज़े गुनाह जिसके बारे में पालूस रसूल ने हुक्म दिया कि वो उसकी इजाजत ना दें, ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में नहीं होती। उसका कहने का मतलब ये था कि बूढ़े लोग जो खुदा को नहीं जानते वो भी ऐसा नहीं करते। ये ईमानदार के अंदर गुनाह आलूदा फितरत को जाहिर करती है। ये बुरे गुनाह आलूदा शख्स की फितरत से बिल्कुल भी अलग नहीं है, और नापाकी जो कि बुरे आदमी के अंदर होती है वही मेरे अंदर है। और अगर मैं होशियार नहीं होऊंगा कि जिस्म के कामों को रूह से खत्म करूं तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। इसलिए वो उन्हें पहले करंथियों के 5वें बाब में ये हुक्म देता है, उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो, उस शख्स की तरह जो पेश किया गया है। पत्थरों को निकाल दो। पत्थरों को निकालकर नापाक जगह पर फेंक दो। ना सिर्फ ये बल्कि वो हुक्म देता है कि एक मुस्बत अमल करें, और जब वो पत्थर को निकालकर किसी नापाक जगह पर फेंकते हैं तो वो अपने घरों को अंदर से खुरचें, और वो उन पत्थरों की जगह नए पत्थर लाकर लगाएं और काहिन ताज़ा गारे से उनकी कारागरी करे। और मेरा ख्याल है कि करंथियों की कलीसिया में जो कुछ भी हुआ, जैसा कि वो दूसरे करंथियों के 7वें बाब में बताता है, और इस मामले की वजह से उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ और वो अपनी सफाई पेश करते हैं। गोया वो साबित करना चाहते हैं कि वो इस गुनाह से बहुत दूर हैं, इसलिए उनके अंदर रूहानी बेदारी पैदा हुई, जिसका जिक्र दूसरे खत में किया गया। गोया पौलुस ने काहिन का किरदार अदा किया। पहले वो घर की हालत का जायजा लेता और इसी वजह से उसने पहला खत लिखा जी, और उनको बताया कि उनके अंदर ये मसला है, कुछ मामलात में लोगों में कोड़ है। और इसके बाद वो उन पत्थरों को जिनमें कोड़ की बला थी निकालने के बाद, यानी गुनाह करने वाले भाई को निकालकर, इसके बाद उसने उस हालत पर नजर रखी और दूसरे खत में वो उनको उस हालत के ताल्लुक से बताता है जो बदल गई, और वो उनकी इस हालत से नहायत खुश था। उसने बिल्कुल। काहिन का किरदार अदा किया। ये नहायत वाज़ेह है कि करंथियों में कोड़ की वबा थी और जो कुछ वहां हुआ वो इन अल्फाज के मुताबिक हुई। इसके अलावा कोड की वबा सिखाने से भी ताल्लुक रखती है। मेरा ख्याल है कि हम ये गलतियों या कुल्सियों के खत में देखते हैं, उनमें आम तौर पर इखलाकी गलतियां तो ना थीं, यानी कि गलतियों या कुल्सियों की कलीसिया में, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा उन दोनों कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तालीमी गलतियाँ मौजूद थीं। गलतियों के ख़त में वो शरीयत या फ़लसफ़े की तरफ लौटते वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, और वो मामलात जो कुल्सियों के ख़त में नहीं पड़ते, और ये एक बहुत बड़ी बुराई थी। सही। हम मकामी कलीसियाओं के इस मौजू पर बात करना जारी रखेंगे और मेहमानों के सवाल की तरफ आएंगे। 36वीं आयत से तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। सवाल है कि उन्होंने घर खाली क्यों किया था? जी भाई। मैं घर खाली करने में उनकी हालत के जाहिर होने और उस हालत के इकरार को देखता हूँ, ना कि उसके छुपने को। और जब हम घर को खाली करते हैं तो सब कुछ जाहिर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम इसमें जान के उंडेले जाने और दिल के कांपने और रोज़े को भी देखते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए जब काहिन दाखिल हो तो वो शिफा दे सके, और मसीह उस मुकामी कलीसिया में नहीं आएगा जो अपने गुनाहों को छुपाती है और उनका इकरार नहीं करती और नहीं बताती बल्कि छुपाती है। मसीह इस सूरत हाल में वहां नहीं आएगा। ज़बूर 139 है, खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, ये खाली घर की हालत बिल्कुल। है। मैं अपनी हालत को खुदावंद के सामने जाहिर करता हूँ और उससे कुछ नहीं छुपाता। सही। आपने करंथियों की कलीसिया में कोड़ की मर्ज की तरफ इशारा किया है और हमने जाना कि पौलुस ने यह मामला निपटाया। जी,
मुकाशफा की किताब की 7 कलीसियाओं के सफ़र में हम देखते हैं कि कलीसिया काफ़ी मराहिल से गुजरी जिनका मुकाशफा की किताब की 7 कलीसियाओं में जिक्र मौजूद है। लिहाजा चंद हिस्सों का जिक्र करें, मसलन इफसस की कलीसिया, परगुमन की कलीसिया और लुदूकिया की कलीसिया में किस किस्म के कोड ने इनको मुतासिर किया और क्या ये फैला? और फिर इफसस की उनका आगाज नाखुशगवार था, आगाज सादा था, और शायद बहुत से लोग इस पर तवज्जो ना दें। मुझे तुझसे शिकायत है, लेकिन वो चीज़ों के नाम नहीं लेता। मुझे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। शायद उन्होंने तौबा ना की थी, इसलिए उन्हें खबरदार किया गया है कि मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा अगर तू तौबा ना करे तो। आज अगर आप इफसस जाएं तो वहां वो चर्च देखेंगे जो पालूस ने बनाया, और फिर पालूस ने वहां एक अजीम खत लिखा जो इफसस की कलीसिया के नाम था। और परगुमान की कलीसिया के ताल्लुक से भी ख्यालात काफी ज्यादा अफसोसनाक थे। हम पढ़ते हैं इफसस की कलीसिया नेकियों के ताल्लुक से नफरत रखती थी, लेकिन हम परगुमन की कलीसिया में नेकियों से नफरत के ताल्लुक से नहीं देखते, बल्कि नेकियों के काम, नेकियों की तालीम बदल कर एक मुस्तहकम निज़ाम बन चुका था। ना सिर्फ हम नेकियों के ताल्लुक से पढ़ते हैं, बल्कि बालम के ताल्लुक से भी, जिसने इसराइल के बेटों को बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम दी और उनके आगे ठोकर खाने की चीज़ों को रखा। अफसोस के हालात बद से बदतर हो गए, यानी इफसस से परगुमन तक। यानी थवाथीरा की हालत अफसोसनाक थी, क्योंकि तूने उस औरत एजाबेल को रहने दिया जो खुद को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है, और मैं उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर उसने ना की। ये करून वस्ती की कलीसिया की हालत थी जो बद से बदतर होती चली गई। और जब कोई कलीसिया की तारीख का मुतालिया करता है तो सोचता है कि कलीसिया किस तरह अब तक मौजूद है और किस तरह मसीही सच्चाई दोबारा हासिल की गई, क्योंकि ये दौर तारीकी और तबाही का था। और लदुकिया की कलीसिया की हालत भी काफी अफसोसनाक थी। जैसा कि हम पढ़ते हैं, वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि तू कहता है मैं दौलतमंद और मालदार हो गया हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी हालत जाहिर न की, उन्होंने हालत जाहिर न इसलिए की। वो कहता है मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। सही, ये घर का बंद किया जाना है। बिल्कुल। ठीक है भाई यूसुफ, मुकामी कलीसिया के ताल्लुक से बातचीत काफ़ी बाबरकत है और आपने हमें बताया कि हम नबूती तकसीम के अक्स के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम कहें कि ये घरों का कोड था और ख़ानदानों की तरफ इशारा करें, तो कोड ख़ानदानों में कैसे ज़ाहिर होता है? बाइबल मुकद्दस में मर्द के किरदार को घर में मुतय्यन किया गया। शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और घर में औरतों के किरदार को भी मुतय्यन किया गया है कि ऐ बीवियों, अपने शोहर के ताबे रहो। ना सिर्फ ये, बल्कि इमसाल के दूसरे बाब में और फिर मलाकी के दूसरे बाब में एक अहद किया गया है जिसे हम लोग शादी का अहद कहते हैं, लेकिन इमसाल के दूसरे बाब में वो औरत के बारे में बताया गया है जो अपने जवानी के साथी को भूल जाती है, वो अपने खुदा के अहद को भूल जाती है। बेवफाई घर में दाखिल हुई, और इसी तरह मलाकी में भी मर्द अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई करता है, लेकिन फिर भी अहद के मुताबिक वो उसकी बीवी है। अफसोस ये है कि बेवफाई घर में आती है, और जब बेवफाई हो जाती है तो ये एक कोड है, और जो घर का सरबराह है उसे खुदा से रजू करने की जरूरत है। वो काहिन के पास जाए और उसे बताए कि वो उस मामले को ठीक करे जिसकी वजह से बेवफाई आई है, और बहाली और बेदारी और तब्दीली की कोशिश करे कि उसके घर में आए। यहाँ हम घर के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि जिसके अंदर कोड था, मतलब कि घर में इलाही तरबियत को बदलना कोड समझा जाता सही। है। गैर मसीही चीज़ें या गैर इखलाकी इकदार को कोड तस्वर किया जाता है। हर वो चीज़ जो कलाम की पाकीज़गी और रसूलों से मुतसादिम है और जिसका ताल्लुक घर से है, वो कोड तस्वर की जाती है। और जो कुछ इसके ज़रिए मुंतकिल होता है कि घर में एक दूसरे से कैसे ताल्लुक रखना है, हर चीज़ जो घर में खुदा की तरबियत को बदलती है, वो कोड समझी जाती है। बिल्कुल सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ہم نے کلیسیا میں اور خاندان میں کوڑ کا عکس دیکھا ہے، کیا آپ اس کے تعلق سے ہمیں کچھ مزید بتا سکتے ہیں؟ جی بھائی، 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ کاہن گھر سے نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو 7 دن تک بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے اگر وہ بلا اس گھر کی دیوار پر پھیلی ہوئی نظر آئے، اور ایک مرتبہ 43ویں آیت میں وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے۔ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ کاہن گھر کو بند کرنے میں جلدی بالکل نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع دیتا ہے اور پھر دوبارہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ پھر موقع دیتا ہے، جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ کوڑ اس گھر سے متحرک ہو گیا اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو کچھ خداوند نے اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ کیا ہے، ہم بابل کی اسیری کے تعلق سے پڑھتے ہیں جب لوگوں نے نبیوں کی باتوں پر کان نہ دھرا، خاص طور پر یرمیہ نبی کی تمام باتوں پر، جو بابل کی اسیری کے وقت ایک نبی تھا۔ پھر وہ اسیری سے واپس آئے تو کیا ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی جب مسیح ان کے پاس آیا؟ اور اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں کہا کہ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ، اور اپنی 3 سالہ خدمت کے اختتام پر ان کی حالت تاجروں سے بدل کر ڈاکوؤں کی کھو میں بدل گئی تھی۔ اس لیے مسیح نے گھر اور شہر کو چھوڑتے وقت جو آخری بات ان سے کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو میں تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں، چھوڑا جاتا ہے۔ ویران۔ اور پھر اس کے بعد 70ویں عیسوی میں رومن ٹائٹس آیا اور گھر کو تباہ کر دیا، جو اب تک تباہ حال ہے، جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس لیے اجڑنے والی مکروہات اس پر رکھی جائیں گی، جیسا کہ دانیل کی معرفت کہا گیا ہے، جس کا ذکر مسیح نے متی کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں کیا۔ اس گھر کی پھر بحالی ہوگی اور اس کی رونق اور شادابی پچھلے گھر سے، مطلب کہ پرانے گھر سے بہت زیادہ ہوگی، جیسا کہ حجی کے 2 باب میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اس لیے جب مسیح نے کوہ زیتون پر کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا صحیح جو گرایا نہ جائے گا، گویا وہ جی۔ اس گھر کی عدالت کر رہا ہو جس کے اندر کوڑ کی وبا تھی، اور اس کے تمام پتھر لے لیے جائیں گے، گویا اس نے اس کے گھر کی عدالت اس کے اجڑنے سے کی۔ یہ گھر بالکل۔ ویران چھوڑا جاتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہی وہ اجڑنا ہے اس قوم اور گھر کا کوڑ ہے، اور ہمیں مقامی کلیسیا کے تناظر میں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ کتاب میں لکھا گیا تھا وہ تنبیہ اور سیکھنے کے لیے تھا۔ اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 49ویں آیت میں وہ کہتا ہے، وہ اس گھر کو ناپاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیوار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لیے۔ وہ باب کے آخر میں ہمیں قربانیوں کے تعلق سے کیوں بتاتا ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے ان تمام کہ اس مسئلے کا حقیقی حل یعنی مقامی کلیسیا یا پھر اسرائیل کے گھرانے سے تعلق ہے یا گھروں کے ہیں، تو یہ کام مسیح کی صلیب کے تناظر میں حل ہوں گے، اور خدا کا روح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، تو پھر ہمارے گھرانے ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری کلیسیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور جب یہ بیچاری اور بے حال قوم توبہ کرتے ہوئے خداوند کے پاس آئے گی تو پھر ان کے لیے برکت ہوگی۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آپ نے آج کیا سیکھا؟ کوڑ کی وبا کے تعلق سے غور کرتے ہوئے کہ یہ مقامی کلیسیا کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ اکثر خدا کوڑ ظاہر ہونے دیتا ہے۔ وہ آیت جس میں لکھا ہے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، گویا یہ کلیسیا کا امتحان ہے تاکہ وہ جو مقبول ہیں وہ پہچانے جائیں۔ حل یہ ہے کہ جو گھر کا مالک ہے انہیں کاہن کو یعنی خداوند یسوع کے پاس آ کر اسے بتانا چاہیے کہ وہ جماعت کے لیے دعا کرے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کو خالی کرنے کا کہتے ہیں تاکہ اس گھر کا جائزہ لیا جائے۔ یہ اقرار کرنے کی حالت ہے تاکہ کاہن کے سامنے اپنے دل کو انڈیلا جائے۔ ہم نے گھر یعنی جو خاندان ہے اس میں بھی کوڑ کی وبا کو دیکھا ہے۔ جب ایک مرد جوانی میں اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، اور جب عورت بھی اپنے عہد کو بھول جاتی ہے، لیکن امن بحال کرنے کے لیے انہیں خداوند کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کو یوسف، برکت آپ کا دے۔ بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ کوڑ جو کہ گناہ کا عکس ہے، وہ انسان پر اثر کر سکتا ہے۔ یہ لباس اور گھروں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کوڑ جو کہ گناہ ہے، یہ ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے اور ہماری مقامی کلیسیا میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور ایسی مقامی کلیسیاں جو اس کوڑ کی وبا سے متاثر ہیں، اور کچھ اخلاقی گناہ ہیں جو مقامی کلیسیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اور تعلیمی گناہ بھی مقامی کلیسیاوں میں ظاہر ہوئے ہیں،
اور توبہ ہی واحد راستہ ہے، صرف توبہ ہی واحد حل ہے جو خدا کو موقع دیتی ہے کہ وہ گھر کی مرمت کرے۔ تبدیلی صرف تب آ سکتی ہے جب آپ توبہ کریں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا نے کیا کیا؟ انہیں شریر شخص کو نکالنا تھا، لیکن انہیں توبہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ بہتر حالت میں آ سکیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر کوڑ کی وبا ہے تو ہمیں دلی توبہ کر کے رجوع کرنا ہے اور گھر کو خالی کرنا ہے، جس کا مطلب سب ظاہر کرنے کی حالت ہے۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ خدا ان کے سامنے توبہ اور ظاہر کرنے کی حالت۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ محتاط رہیں کہ گھر میں کیا داخل ہونے کو ہے۔ شاید کوڑ ہے جو پورے گھر پر اثر کرے گا۔ آپ جو کچھ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، شاید وہ چھوٹی لومڑی ہے، کوڑ ہے جو گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جو پھیل کر گھر کی دیواروں تک جا سکتا ہے۔ ہم نے میڈیا سے جو اصول سیکھے ہیں، یہ ہمارے گھر کی ترتیب بدل سکتے ہیں۔ ہمارے بچے شاید بگڑ جائیں، ہمارے گھر ان غلط نظریات کے باعث شاید تباہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے گرد پاکیزگی کی دیوار کو کھڑا کرنا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔